हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है मेमोरी। तो मेमोरी किसे कहते हैं, है ना? मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी किसे कहते हैं? व्हाट इज मेमोरी? तो मेमोरी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, है ना? एक आदमी के जैसे दिमाग के जैसा क्या होता है आपका? मेमोरी होता है। मेमोरी का हिंदी बोलते हैं दिमाग। जैसे कि मेमोरी दो टाइप का होता है ना? मेमोरी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? तो इंटरनल मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी का क्या दूसरा नाम होता है? तो एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी, है ना? ये रैम से हम क्या कर सकते हैं? तो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और रोम से क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? तो हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, पेन ड्राइव होता है और एसडी कार्ड होता है ना? अब इसमें देखिए, प्राइमरी मेमोरी कहते किसको है ना? मेन बात है कि प्राइमरी मेमोरी कहते किसको है? तो प्राइमरी मेमोरी होता है खुद का मेमोरी, जो आपका खुद का मेमोरी, जो अपने खुद दिमाग से काम करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? सेकेंडरी मीन्स होता है सहायक। सेकेंडरी मीन्स क्या होता है? सहायक। यदि दूसरे से सहायता लेके हम काम करते हैं तो क्या करते हैं? हम सेकेंडरी मेमोरी उसे हम कहते हैं। और इसको स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में स्टूडेंट होता क्या है? तो रैम होता है और रोम होता है। क्या होता है? रैम होता है और रोम होता है ना? अब रैम को हम तीन नाम से जानते हैं। एक होता है मेन मेमोरी, एक क्या होता है? तो मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या होता है? इंटरनल मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यदि कोई पूछे, यदि क्वेश्चन आए जो मेमोरी का कितना पार्ट होता है, तो आप कितना क्या बोलेंगे? मेमोरी का दो पार्ट होता है। और पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, मेमोरी का मेन पार्ट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो मेन पार्ट क्या होता है? तो होता है रैम और रोम होता है। क्या होता है? रैम और रोम होता है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम तीन नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं और सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आता है रोम की बारी। अब रोम से हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी हम लोग जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे रोम से क्या बनता है? तो पीरोम बनता है। क्या बनता है? पीरोम बनता है। और पीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद क्या होता है? ई पीरोम होता है। तो ई पीरोम से हम लोग क्या जानते हैं? तो ई पीरोम से क्या जानते हैं हम लोग? तो ई फोर होता है इरेजिबल, पी फोर होता है प्रोग्रामर, आर फोर होता है रीड ओनली और मेमोरी। इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी ई पीरोम का फुल फॉर्म होता है। और डबल ई पीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे क्या है, अब आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, है ना? टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है? रैम और रोम होता है। क्या होता है? रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है कैसे मेमोरी होता है। कैसे मेमोरी को क्या कैसे हम लोग जानेंगे? तो जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज करते होंगे, मोबाइल यूज करते समय जैसे कि हम लिखते हैं आई लव इंडिया, तो आई लव के बाद कैसे मेमोरी क्या करता है? उसको तेजी, उसका गति जो बहुत फास्ट होता है, उसका सोचने का दिमाग जो बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही कि हम लोग लिखेंगे आई लव, तो उसके आगे क्या हो जाएगा? तो उससे ज्यादा पहले सोच लेगा इंडिया, इससे आगे आपका होगा। इसीलिए कैसे मेमोरी क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। क्या होता है? फास्टर मेमोरी होता है। उसके बाद होते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है?
तो कैसे मेमोरी क्या होता है, सेकेंड नंबर का सबसे फास्टर मेमोरी होता है, और यहाँ पे रजिस्टर क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर का फास्टर मेमोरी होता है। यदि कोई पूछे क्वेश्चन आए जो सबसे फास्टर मेमोरी क्या होता है, तो सबसे पहला नंबर में आएगा रजिस्टर। यदि रजिस्टर नहीं होगा तो सेकेंड ऑप्शन में आएगा यदि कैसे, तो कैसे मेमोरी आपका आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ रैम है ना, रैम का फाउंडर कौन होता है ना, फाउंडर मतलब कि फादर कौन होता है, फाउंडर, जो कि रैम का पापा जी क्या है, तो यहाँ पे रॉबर्ट हेट डेनार्ड है, रॉबर्ट हेट्स डेनार्ड है, जो कि रैम का फाउंडर होता है। क्या होता है, रैम का फाउंडर होता है। ये क्या, एक टेम्पोररी मेमोरी है। क्या होता है, एक टेम्पोररी मेमोरी है, और इसको हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट वोलाटाइल किसको बोलते हैं ना, अब वोलाटाइल हम किसको बोलेंगे, तो जैसे कि वोलाटाइल मीन्स होता है भूल जाना, वोलाटाइल मीन्स भूल जाना, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, भूल जाना। अब यदि कोई पूछे रैम और रोम में वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, है ना, रैम और रोम में वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए एम कट जाएगा और आर कट जाएगा, और एक को जैसे ही उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, जो कि वोलाटाइल होता है। क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो वोलाटाइल का मतलब होता क्या है ना, वोलाटाइल मेमोरी तो होता है, लेकिन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि वोलाटाइल का मतलब होता है भूल जाना। सपोज कोई काम हम कर रहे हैं, ऑफिशियली कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क करते समय ऑटोमेटिक बिजली कट जाती है ना, ऑटोमेटिक क्या होती है, बिजली कट जाती है। तो बिजली कट होने के बाद क्या होता है, तो आपका डाटा पूरा लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसी को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। चलिए उसके बाद हम लोग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट है ना, कि यहाँ पे आ गया है रीड एंड राइट होगा, जो कि रैम से हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रैम का स्पीड जो होता है किस में मापा जाता है ना, तो स्टूडेंट रैम का जो स्पीड होता है किस में मापा जाता है, तो यहाँ पे मेगाहर्ट्ज एंड मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड है ना, मेगाहर्ट्ज एंड मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है रैम का टाइप है ना, रैम कितने टाइप में आते हैं, रैम जो है कितने टाइप में आते हैं, तो यहाँ पे होता है दो टाइप में आते हैं ना, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। ये देखिए एस रैम का फिगर है और ये डी रैम का फिगर होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, और एस रैम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, स्टैटिक रैम है जो यूज टू क्रिएट कैशे मेमोरी। क्या होता है, किस पे यूज होता है, तो कैशे मेमोरी पे आपका यूज होता है, जो कि होता है स्टैटिक रैम। उसके बाद फास्टेस्ट मेमोरी होता है, कैशे मेमोरी क्या है, आपका दूसरे नंबर का फास्टेस्ट मेमोरी है ना, फास्टेस्ट मेमोरी है, जो कि फास्ट तेज गति से काम करता है। आपको सोचने से पहले क्या करेगा, ये सोच लेगा, इसीलिए फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से इसको हम जानते हैं। उसके बाद मेड ऑफ ट्रांजिस्टर पे काम करता है, स्टैटिक रैम किस पे काम करता है, तो ट्रांजिस्टर पे काम करता है आपका, इसको किस पे काम करता है, तो ट्रांजिस्टर पे काम करता है। देखिए ट्रांजिस्टर पे काम करता है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम आते हैं डी रैम है ना, डी रैम पे आते हैं। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका फुल फॉर्म होता है, तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या होता है, तो स्लोएस्ट मेमोरी होता है। क्या होता है, स्लोएस्ट, यानी कि धीमी गति से चलने वाले ये मेमोरी होता है, स्लोएस्ट मेमोरी इसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, नीड रिफ्रेश होता है। नीड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो बार बार रिफ्रेश करने का काम होता है। यदि कोई पूछे, यदि क्वेश्चन आए जो बार बार रिफ्रेश करने वाला है, कौन सा मेमोरी होते हैं, बार बार रिफ्रेश करने वाले
कौन सा मेमोरी होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा डी रैम हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूज्ड इन, ये किस किस चीज में यूज होता है, ये किस किस चीज में यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लैपटॉप, पीसी एंड मोबाइल। यहाँ पे क्या देखते हैं, तो लैपटॉप में भी इसका यूज होता है, पीसी में भी यूज होता है और मोबाइल में भी यूज होता है। जैसे कि हम लोग किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं, वहां पे सबसे पहले क्या देखते हैं, तो रैम और रोम कितना होता है। क्या, जैसे कि यहाँ पे 4 GB रैम हो गया, रोम कितना होता है, सबसे पहले यही खास चीज हम लोग देखते हैं मोबाइल में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मेड ऑफ कैपेसिटर पे यूज होता है ना, ये किस पे यूज होता है, कैपेसिटर पे कम यूज होता है। उसके बाद होता है डी रैम टाइप। अब डी रैम टाइप थोड़ा सा एडवांस वर्जन, डी रैम जो है ना थोड़ा सा एडवांस रूप में कर दिया, वो एडवांस रूप में थोड़ा सा आ गया, इसीलिए यहाँ पे डी रैम का एसडी रैम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साइक्लोजम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, साइक्लोजम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से क्या भी जानते हैं, डी रैम को हम एडवांस वर्जन के नाम से हम जानते हैं। इसमें आप किसी दुकान में जाइएगा, किसी दुकान में जाएगा, किसी शॉप में जाइएगा रैम के लेने के लिए, तो क्या बोलेंगे, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, तो डबल डेटा रेट है ना। रैम का जो नेम हो गया वो डीडीआर हो गया, क्या हो गया, डीडीआर। और डीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल डेटा रेट होता है। और किसी शॉप में जाते हैं रैम के लिए, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं DDR1, DDR मतलब चाहिए, तो ये सबसे पहले पूछेगा कौन सा आपका वर्जन चाहिए, DDR1 चाहिए, DDR2 चाहिए, DDR4 चाहिए या 3 चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है जो सबसे लेटेस्ट वर्जन का रैम कौन सा रैम है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DDR5 है ना। DDR5 क्या होता है, आपका लेटेस्ट रैम जनरेशन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रैम का फाउंडर जैसे कि हम बताए हुए थे, रिवर्ट हेड बेनार्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, तो एक प्रकार का टेम्पोररी मेमोरी होता है और इसी को हम वोलेटाइल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, रीड एंड राइट दोनों होता है, क्या होता है, रीड भी होता है और राइट भी होता है। रैम का स्पीड किस में मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज एंड मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड पे। अब उसके बाद आते हैं आगे, रोम। अब रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रीड ओनली मेमोरी। ये इससे क्या करते हैं, तो सिर्फ हम लोग रीड करते हैं, खाली पढ़ते हैं, लिख इससे नहीं पाएंगे, इसलिए खाली हम पढ़ पाएंगे। ये क्या होता है, एक टाइप का परमानेंट मेमोरी होता है। क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। इस तरह से आप फिगर में देख सकते हैं, जो बगुटवा जैसे यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये एक तरह से क्या है, तो एक तरह से रीड ओनली मेमोरी क्या है, परमानेंट मेमोरी होता है। ये हेल्प किस करता है, बूटिंग के लिए काम करता है। क्या होता है, तो बूटिंग के लिए ये काम होता है। अब बूटिंग किसको बोलते हैं, तो जैसे कि मोबाइल हम ओपन करते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, बूटिंग के लिए प्रिपेयर होता है, सिस्टम हम लोग का क्या होगा, प्रिपेयर होता है। ये क्या एक तरह से होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में आप क्या समझते हैं, वोलेटाइल मीन्स होता है, वोलेटाइल मीन्स होता है जैसे कि भूल जाना है ना। अब यहाँ पे कोई पूछेगा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जो रैम और रोम में वोलेटाइल, वोलेटाइल एक शब्द होता है, क्या होता है देखिए, रैम और रोम में वोलेटाइल कौन होता है, कौन भूल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम को काटेंगे, आर को काटेंगे, ए को पलट देंगे तो भी हो जाएगा। तो रैम आपका वोलेटाइल होता है, रैम क्या हुआ, तो वोलेटाइल होता है। और रोम क्या होता है, तो नॉन वोलेटाइल होता है। रोम के पास याददाश्त रहता है, रैम के पास याददाश्त नहीं रहता है। तो रोम क्या हो गया आपका रैम क्या हो गया, वोलेटाइल मेमोरी, और रोम क्या होता है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। यूज टू स्टोर बायोस सॉफ्टवेयर। अब बायोस मीन्स क्या होता है, तो बायोस मैंने होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, बायोस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस को रखने के लिए एक घर चाहिए। क्या होता है, एक घर चाहिए। तो बायोस कहाँ पे रहती है, क्वेश्चन आएगा
जो सिस्टम में बायोस जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहाँ रहता है, तो यहाँ पे रोम के अंदर, किसके अंदर रहता है, रोम के अंदर आपका बायोस होता है। अब बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोम, रोम क्या करता है, फ्रॉमवेयर, फ्रॉमवेयर मीन्स क्या होता है, दृढ़ संकल्प। ये क्या होता है, नॉट मॉडिफाई, इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसको कंपनी ही कर सकता है और यूजर कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। रोम क्या होता है, फ्रॉमवेयर होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्रॉमवेयर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये फ्रॉमवेयर इसका दृढ़ संकल्प जो होता है क्या होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। जैसे किसी भी यूजर को ऑन करेगा सिस्टम तो सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्टिव करने के लिए हम बायोस का यूज करते हैं। चलिए उसके बाद रोम का टाइप, यहाँ पे रोम का टाइप देखिए जैसे होता है, सबसे पहला टाइप होता है पी रोम होता है। पी रोम मीन्स क्या होता है, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या करते हैं, नो एडिटिंग पॉसिबल, क्या है इसमें एडिट आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, प्रोग्रामर यानी कि रोम में क्या होता है, रोम क्या है तो कंपनी का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मीन्स क्या होता है, कंपनी का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है ना। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का बना हुआ एक सॉफ्टवेयर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें याददाश्त होता है, इसमें क्या होता है, याददाश्त होता है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कंपनी चेंज करेगी तो होगा, मैन्युफैक्चर जो किया वो चेंज करेगा तो होगा और यूजर चेंज नहीं कर सकता है। और रोम से क्या बना, तो पी रोम बना। पी रोम का मतलब क्या समझते हैं, तो पी माने प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। आप कंपनी सोचा जो रोम में कुछ प्रोग्राम सेट करते हैं, जैसे नोकिया के मोबाइल पहले देखते होंगे, ज़्यादातर आदमी को आप तो बहुत कम हो गया है, तो नोकिया का छोटा सा सेट देखते होंगे। उसमें क्या होता है, जैसे ही मोबाइल ऑन करते थे उसमें हाथ मिलाने का एक साइन आता था, है ना। तो रोम क्या किया, कंपनी क्या सोचा, कुछ प्रोग्राम उसमें सेट कर दे, तो क्या हो गया, रोम से आपका पी रोम हो गया। अब पी रोम से क्या हो गया, तो कुछ थोड़ा सा कंपनी ने सोचा जो एक ही चीज बार बार देंगे तो कस्टमर थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, उसके लिए इरेज करने का ऑप्शन दे दिया। उसमें क्या दे दिया, उस सिस्टम क्या दे दिया, तो इरेज करने का सिस्टम दे दिया। तो पी रोम से क्या हो गया, ई पी रोम हो गया। क्या हो गया, ई पी रोम हो गया, जो कि ई माने होता है इरेजिबल। क्या होता है, इरेजिबल होता है, इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है, तो एडिटिंग पॉसिबल है, इसमें क्या है, एडिट भी कर सकते, कोई भी प्रोग्राम यदि कोई दिक्कत हो या कुछ चेंजिंग करना हो, इसमें क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है डबल ईपी रोम होता है। क्या होता है, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर से बनता है। क्या बनता है, मैन्युफैक्चर एडिटिंग पॉसिबल इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक के द्वारा ये चलता है और सिंगल फ्लैश मेमोरी और पेन ड्राइव एंड मेमोरी होता है। उसके बाद आएंगे एसएसडी आएंगे। क्या होगा, एसएसडी, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो इस तरह से आपका एसएसडी होता है। देखेंगे एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और सीडी का फुल फॉर्म होता है क्या, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। अब यहाँ पे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है ना, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रजिस्टर, कैशे मेमोरी एंड रैम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फास्टर मेमोरी में यदि बोले तो सबसे पहले आता है रजिस्टर आता है। यदि रजिस्टर आपका ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पे कैशे मेमोरी हम लोग टिक मारते हैं, क्योंकि कैशे मेमोरी क्या है, सेकेंड नंबर का फास्टर मेमोरी है। और रजिस्टर क्या है, तो फर्स्ट नंबर का फास्टर मेमोरी होता है। चलिए, तो इस तरह से फिर से हम एक बार इसको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। तो एसएसडी होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी। इसमें क्या होता है, अब पूछेगा फास्टेस्ट मेमोरी क्या है, तो रजिस्टर, कैशे एंड रैम।
तो क्या होगा, रजिस्टर होता है। तो इससे हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इसी तरह से इसका क्वेश्चन इसी से आपका डिटेल्स रूप में करवाया जाएगा। इस सब्सक्रिप्शन के लिए आप झा क्लासेस का कैरियर एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अच्छे से अच्छे कंपटीशन का तैयारी कर पाएं, जैसे कि वहाँ पे मैथ का भी है, कंप्यूटर का भी आया है और धीरे धीरे आप जैसे कि इंग्लिश हर मतलब कि सब्जेक्ट का आते जाएगा। आशा करते हैं आपका मेमोरी अच्छा लगा होगा और इसी से आपका क्वेश्चन करवाया जाएगा नेक्स्ट डे, जो कि आपका हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।